सास बहू की कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक वृद्धा रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और संस्कारी महिला थी। उसकी एक बहू सुमन थी, जो शहर से आई थी। शहर की आधुनिक सोच और गांव की पारंपरिक सोच में हमेशा टकराव होता था। सावित्री और सुमन के बीच भी यही समस्या थी। सुमन पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी। उसे घर के कामकाज में ज़्यादा रुचि नहीं थी और वह अक्सर बाहर नौकरी करने की बात करती थी। सावित्री को यह बात पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि उसकी बहू घर के कामकाज में ध्यान दे और परिवार को साथ लेकर चले। सुमन को लगता था कि सावित्री उसकी स्वतंत्रता में बाधा डाल रही है और इसी कारण दोनों के बीच अक्सर बहस हो जाती थी। एक दिन सुमन के ऑफिस से उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। वह बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने यह बात सावित्री को बताई तो वह नाराज़ हो गई। सावित्री को डर था कि सुमन घर और परिवार को छोड़कर नौकरी में खो जाएगी। यह सोचकर वह चुपचाप रोने लगी। सुमन ने पहली बार सावित्री को इस तरह देखा। उसे एहसास हुआ कि सावित्री के मन में कितना दर्द है। उसने अपनी सास के पास जाकर उनसे बात की। सुमन ने कहा, माँ, मैं अब आपकी परवाह करती हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। मैं नौकरी करूँ या ना करूँ, आपका सम्मान कभी कम नहीं होगा। सावित्री ने सुमन की बात सुनी और उसे पहली बार समझ आया कि सुमन केवल अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, ना कि परिवार से दूर जाना। उसने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी खुशी के रास्ते में नहीं आऊँगी। तुम जो करना चाहती हो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद सास और बहू के रिश्ते में गहराई आई। सावित्री ने सुमन के सपनों को अपना समर्थन दिया और सुमन ने भी अपनी सास की परवाह करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे उनका रिश्ता एक ऐसी मजबूती में बदल गया जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। इस तरह सास बहू की इस कहानी ने यह सिखाया कि रिश्तों में समझ और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो वह हर रिश्ता मजबूत और अटूट बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।